देखिए ब्रदर, मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है वो एक अच्छा मस्खरा तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक गंभीर मशवरा भी होता है। और मेरा शौक या मेरी हॉबी समझिए, मैं समाज के उन कैरेक्टर्स पे हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं जो कैरेक्टर मुझे हुक दे दें कहीं पे। हम लोग एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं हम सब। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं भी उसी लाइन में बैठा होता कि मुझे कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति टाइप ही कर पाता, क्योंकि बाकी मुझे कुछ आते ही नहीं है। आज सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अगर इसमें नहीं होता तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से कहीं न कहीं देश की अभिव्यक्ति ही कर रहा होता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जैसा कि अशोक जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जाने भी दो यार। आप एक मेरा जो भी मैंने थिएटर या टेलीविजन या फिल्म में जो भी किया, 12-13 साल की उम्र से मैं अभिनय ही कर रहा हूँ। और 142 करोड़ लोग जैसा बताते हैं कि, और मेट्रो सिटीज को छोड़ दीजिए या अपकमिंग मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए या कैपिटल्स छोड़ दीजिए या चलो उसमें शाहजहांपुर, हरदोई या सतारा जैसे शहर भी छोड़ दीजिए, उसके जब थोड़ा आगे जाते हो ना तो कितनी कठिन हो जाती है जिंदगी, चाहे वो मीडिया पर्सन की हो, एक पत्रकार की हो, जिसको जो एरिया में घटनाएं होनी है उनको उसे बेस्ट कवरेज में बदलना है, और उनके लिए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उनके लिए दौड़ भाग की जिंदगी है। तो वो एक रील के माध्यम से एक यूटिलाइजेशन या बोल सकते हैं इंटरल्यूड हो सकता है, क्योंकि हम रियल नहीं कर रहे हैं, रील कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मीनिंग उसका ये दिखेगा कि अगर हमारे बस में एक दिन के लिए आ जाए तो अपने देश के जितने भी गांव के पत्रकार हैं सबकी आजीवन पेंशन बन जाए। बहुत कष्ट है और ये सच बात है। और उसके माध्यम से, एक मनोरंजन के माध्यम से, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक क्लास में मास्टर क्लास को बिलोंग करता है और राजपाल यादव के एंटरटेनर के रूप में अगर उसका हिस्सा बनते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉमन मैन प्ले करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं देश के हर समाज के हर कॉर्नर के उस कॉमन मैन को प्ले करना चाहता हूं, ताकि जो लोगों को हंसी भी देता है लेकिन लोगों को रोजी रोटी के संसाधन के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है उसकी तरफ भी इशारा करता है। और ये फिल्म हमारे लिए सेलिब्रेशन थी। मैंने इस फिल्म को पहले सीरियसली नहीं लिया था। एक तो अब वो मनप्रीत का फोन आया कि मनप्रीत, और उसको मैं इरफान भाई के जमाने से जानता हूँ, तो मुझे बोले कि एक फिल्म है कटहल। मैंने कहा सटहल मतलब सटल, तो बोले नहीं कटहल। कटहल ओके, कटहल हीरो है इसका। तो बोले कि नहीं कटहल नहीं है, इसकी एक कहानी है। किसने लिखी है? अशोक मिश्रा जी ने। तो मेरे थोड़े कान खड़े हुए, मैंने थोड़ा सा इसको गंभीर लिया। फिर बोले हमने कहा हमारी भूमिका क्या है? बोले कि जर्नलिस्ट की भूमिका है। तो हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा 2-4 सीन में न्यूज पढ़ने के लिए बुला लेंगे। और मैं जेन्युइनली किसी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका बहुत दिनों से तलाश में हूं और आगे भी तलाश में हूं कि अलग शेड में भी कोई पत्रकार, क्योंकि मैंने ऐसे 2-4 पत्रकार देखे हैं जिंदगी में जो शायद उनके जीवन की अगर कभी फिल्म बनके और पर्दे पे आ जाए तो शायद वो दुनिया के लिए, बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो फिर पता लगा डायरेक्टर यशवर्धन, तो उनके पुत्र हैं। फिर इन्होंने जितना मेरा कभी इतना ना तो ट्रायल चलता है ना इतना कभी इससे मीटिंग, जूम मीटिंग, कभी मेरी कार रुकवाई जा रही, तो मैं बोला कि ये बना क्या रहे। और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। फिर वो बहुत दिनों से ऑफिस में किसी नहीं गया था। ऑफिस बोला सर आपको 2 घंटे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमने 2 घंटे ऑफिस में क्या करवाओगे? बोले कपड़े पहनाने। तो मैंने कहा राजपाल यादव 2 घंटा कपड़ा, 2 मिनट में तो अपनी पैंट शर्ट पहन लेते। फिर गया तो वहां पे 15-20 नारी शक्तियां, मतलब कोई ये लेके घूम रहा है, कोई ये। तो मैंने कहा
ये शूटिंग है कि सेलिब्रेशन? एक्चुअली ये सेलिब्रेशन की तरह फिल्म करने का सौभाग्य मिला। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल से लेके जिस तरीके से फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, फिर प्रॉपर एक भी चेंजेस हो तो उसको दें, फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग शुरू हुई और फिर उसके बाद जब गेटअप शुरू हुआ तो सच में मैंने कहा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पात्र के रूप में ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ तो फायदा ही फायदा है। और मैं इसको एक्चुअली इतने ये शूटिंग यहाँ से लेके जहाँ जहाँ इसकी इतनी गर्मी थी और जिस तरीके से पूरी टीम ने, और मैं आज एकता को सैल्यूट करता हूँ या गुनीत को और स्पेशली नेटफ्लिक्स को कि आप लोगों को स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी समझ है कि मतलब धोखे से ये अच्छी फिल्म मेरे हाथ में आ गई और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस टीम का हिस्सा होने में और मैंने बहुत एंजॉय किया। आई बिकम लाइक स्टूडेंट, क्योंकि अब कभी होता है ना कि ये फिल्म के साथ में प्रॉपर एक प्रोसेस में थिएटर की तरह तैयारी चल रही, जिस तरीके से किया वो आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, वो अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत राजपाल सर के बारे में एक छोटा सा मैं बात करूंगा। ये जो इन्होंने विग पहनी है, ये बहुत हमने 42 डिग्री गर्मी में शूट की थी ये फिल्म, और ये सड़क पे हम शूट कर रहे थे और बहुत तेज गर्मी थी और इनकी विग से मतलब पसीना निकलता था, मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, बहुत गर्मी होती। तो मैंने शॉट लग रहा था और टाइम लग रहा था शॉट में। मैंने राजपाल सर को बोला, सर आप पेड़ की छांव में बैठ जाइए, अभी टाइम लग रहा है। तो राजपाल सर ने मुझे बोला कि देखो ये 200 लोगों का क्रू मुझे अच्छा दिखाने के लिए काम में लगा है, मेहनत में लगा है। डीओपी सर चाहते हैं कि मैं फ्रेम में रहूं, मुझे देखें और फिर अपनी लाइटिंग बनाएं, तो मैं खड़ा रहूंगा जब तक ये चाहेंगे, मैं तब तक खड़ा रहूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। तो और जब तक शॉट लग रहा था तब तक कुछ यंग आर्टिस्ट थे जो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे थे राजपाल सर के साथ। तो उस 15-20 मिनट के पूरे टाइम में राजपाल सर ने उनके साथ एक छोटी सी वर्कशॉप कर ली एक्टिंग की, कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई आपका नॉन वर्बल लाइन है तो कैसे आपको अभिनय करना है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज जस्ट सो हार्टनिंग टू वॉच। वी आर डीपली प्रिविलेज्ड टू हैव राजपाल यादव। एक्चुअली मैं सॉरी, मैं आपको आधा मिनट और लूंगा, जो इन्होंने गर्मी वाली बात कर दी। असल में क्या है, एक किस्सा अनुपम खेर साहब ने मुझे सुना दिया था कि वो गए, बोले कर्मा के बाद बहुत बड़ा स्टार बन गया था, सेट पे पहुंचा तो एकदम 3-4 लोगों डांट दिया, फिर पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या है, इतनी गर्मी शूटिंग कर रहे हैं। तो बोले कि सब लोग दौड़ पड़े, कोई बोला कि खेर साहब ने खुद ही सुनाया था, बोले थोड़ी दूर पे जाके मैंने देखा कि एक आदमी कंबल अंबल ओढ़े और पूरी दाढ़ी बाड़ी बढ़ा के ऐसे बैठा हुआ है। तो उसके पास में बोले कि अरे सर आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उधर से जवाब आया कि गर्मी फील करोगे तो गर्मी लगती है भाई, नहीं तो गर्मी कहाँ लगती। ये बच्चन साहब थे आखिरी रास्ता के। तो उसके बाद में अगर मुझे गर्मी लगने भी लगे तो मैं ये लाइनें याद कर लेता हूँ, मेरे अंदर ठंडक क्या तो मेहनत करते हुए जब गर्मी भी लगती है तो उसका फन भी अलग होता है, और आई थिंक वही सजा होती है। और अंदर की बात बताऊं, जीवन भर दुआ करो कि वो मजा भी बना रहे, वही सजा है, वही मजा। थैंक यू सो मच।